प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का जो हमारा अध्याय है वो है प्राथमिक क्रियाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है ये, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हर रोज़ 5 मिनट आपको हर रोज़ पढ़ना है। चलिए समय न गवाते हुए हम अध्याय शुरू करते हैं। आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया मानव के ऐसे कार्य जिनसे आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे पैसे प्राप्त होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे हम कोई भी हमारे माता पिता है, हम जो कार्य कर रहे हैं ना, उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। इन्हें मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रिया ऐसी क्रिया है जिनके लिए मानव प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर आधारित होता है, जो हमें सीधे ही प्रकृति से मिल जाती है, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पालन आदि। लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? प्राथमिक कार्य करने वाले लोग जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। आज हम प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं कृषि से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार। कृषि का शाब्दिक अर्थ होता है जोतना। इस प्रकार जमीन को जोतकर एवं बोकर खाद्य एवं अन्य उपयोगी सामानों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। विश्व में पाए जाने वाली कृषि को सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक कारक प्रभावित करते हैं, जिस कारण कृषि की विभिन्न प्रणालियां देखी जा सकती है, जो निम्नलिखित है। निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि दो प्रकार की, आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। रोपण कृषि इंपोर्टेंट है, रोपण कृषि आपने अच्छी तरह से याद करना है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि भी आया है। डेयरी कृषि आपने अच्छी तरह से याद करना। भूमध्य सागरीय कृषि बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाजार के लिए सब्जी एवं कृषि उद्यान कृषि। संगठन के आधार पर सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि, ये भी इंपॉर्टेंट है। झूम अपरियम, झूम खेती या शतानांत कृषि से आप क्या समझते हैं? कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, यही है कर्तन दहन कृषि भी। देखिए आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि भी कहते हैं। यह कृषि का सबसे पुराना रूप है। आदिकालीन निर्वाह कृषि में वनस्पति को जला दिया जाता है और उसके प्राप्त हुई राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। यह राख मिट्टी में खाद का काम करती है, लेकिन कुछ समय बाद यह भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम कर देती है। इसलिए कृषि दूसरे स्थान पर कृषि करने लगता है, इसलिए ही इसे स्थानांतरण कृषि कहते हैं। लेकिन भाई स्थान बदल बदल कर कृषि करना। आदिकालीन कृषि की विशेषताएं बताइए। कई बार विशेषता ही पूछ लेता है। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, पारंपरिक औजारों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लकड़ी, कुदाल एवं फावड़ा। यह कृषि पर्यावरण की परिस्थिति पर निर्भर करती है, जैसे कि मानसून। इसमें कृषि उत्पादकता कम होती है, क्योंकि आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जब भूमि की उत्पादन उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, तब कृषक किसी दूसरे स्थान पर कृषि करने लगता है। विश्व के अलग अलग देशों में इस कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि भारत में झूमिंग, ये छोटे क्वेश्चन में आता है। अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया में इसको लादांग कहते हैं। इसके दो दोष, वनों का ह्रास होता है, पर्यावरण की क्षति पहुंचती है, मिट्टी की उर्वरा क्षमता कम खत्म हो जाती है और मृदा अपरदन होता है। एक है गहन कृषि। गहन कृषि क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। गहन कृषि मानसून एशिया के घने बने बसे आबादी क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें खेतों का आकार बहुत छोटा होता है, उस पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार के होते हैं। चावल प्रधान, एक तो चावल के साथ गहन निर्वाह कृषि, और एक चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है? इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, मशीनों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है, जिसमें अधिकतर परिवार के सदस्य होते हैं। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है। जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गोबर की खाद। इसमें मुख्य फसलें गेहूं है, चावल है। अब है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इसकी विशेषताएं। चावल प्रधान यह गहन निर्वाह कृषि है, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। खेतों का आकार छोटा होता है, मशीनों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है, जिसमें अधिकतर परिवार के सदस्य होते हैं। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है। जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गोबर की खाद। इसमें मुख्यतः फसल उत्पादन धान की होती है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यह एक गहन निर्वाह कृषि है, जिसमें गेहूं, सोयाबीन व जो जैसी फसलें कृषि की जाती है। कृषि ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां चावल, धान की फसल उगाना संभव नहीं है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। खेतों का आकार छोटा होता है, इसमें मशीनों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है, जिसमें अधिकतर परिवार के सदस्य होते हैं। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है। जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गोबर की खाद। इसमें मुख्य फसल गेहूं, सोयाबीन है। रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है, जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला व अनानास जैसी फसलें उगाई जाती है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं। खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए श्रम स्थानीय लोगों से सस्ते में मिल जाता है। इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों और उच्च तकनीक प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक पूंजी एवं निवेश की आवश्यकता होती है। एक फसली एवं कृषि है, जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। रोपण कृषि की शुरुआत यूरोपीय लोगों ने की। उदाहरण भारत में ब्रिटेन वासियों ने चाय के बागान की कृषि की शुरुआत की। मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। मिश्रित कृषि से अभिप्राय ऐसी कृषि से है जिसमें फसलों एवं
पशुओं को समान महत्व दिया जाता है। इस कृषि में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। इस कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशु जैसे कि भेड़, मवेशी व सुअर पालन भी किया जाता है। इस कृषि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि की मुख्य विशेषता कुशल एवं योग्य कृषक है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इस कृषि में बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का एवं चारे की फसलें है। सस्यवर्धन मिट्टी की उर्वर क्षमता को बनाए रखता है। यह कृषि विश्व के अधिकतम विकसित भागों में की जाती है, जैसे कि पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग। डेयरी कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। डेयरी कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें दुधारू पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं है। डेयरी कृषि एक बहुत ही उन्नत कृषि है जिसमें दुधारू पशुओं को पाला जाता है। इस कृषि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के लिए भंडार, दूध उत्पादन के लिए अधिक यंत्रों की आवश्यकता होती है। इस कृषि के लिए वर्ष भर मानव श्रम की होती है, क्योंकि पशुओं को चराने और दूध निकालने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं के स्वास्थ्य एवं प्रजनन का विशेष ध्यान रखा जाता है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय क्षेत्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं। डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र है: उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का कैंटरबरी। भूमध्य सागर कृषि क्या है, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी विशेषताएं बताइए। भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि ऐसी कृषि है जो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। इसके अंतर्गत खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं: अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों के उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का व किशमिश बनाई जाती है। गर्मी के मौसम में क्षेत्र में अंजीर व जैतून का उत्पादन किया जाता है। यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग की पूर्ति इसी क्षेत्र से की जाती है। इस कृषि की मुख्य क्षेत्र भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र है।